हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पर जो भी एनर्जीज मुझे पिक हो रही है गाइस, वो मैसेजेस मैं आपको कन्वे करूंगी और रीडिंग के बीच में जो भी मुझे यूनिवर्स के डाउनलोड्स आते हैं वो भी मैसेजेस मैं आपको कन्वे करती रहती हूँ। तो करंट में जो एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है ना गाइस, वो थर्ड पार्टी की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन ऐसी है कि थर्ड पार्टी खुद काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रही है या कर रहा है, जो भी है आपके केस में। ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोगों की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। कोई घर से बेघर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, डेब्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, डेब्ट्स चुका नहीं पा रहे हैं और किसी ने घर को जैसे कि सील करने की कोई नोटिस यहाँ पर आ चुकी है। कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में यहाँ पर कोई मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर जिस घर में वो रह रहे हैं वो अगर रेंट का है और रेंट थका हुआ था तो वहाँ पर कोई किसी को घर खाली करने के लिए बोल रहा है। ये वाली भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइज। या फिर किस केसेस में आपके पार्टनर या तो जहाँ पर रह रहे हैं उन्होंने वो करंट एरिया चेंज किया है, सिटी चेंज की है या फिर कंट्री भी चेंज की है किसी ने। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है। कोई थर्ड पार्टी से हमेशा के लिए मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपके पार्टनर जिस भी बर्डन में थे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन था, जो भी गिल्ट था उनके अंदर, जो भी एक बर्डन की एनर्जी लेकर वो चल रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं पर उस बर्डन को रिलीज कर रहे हैं गाइस। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। टावर की एनर्जी है। टावर जब भी आता है गाइस तो देखो, टावर हमेशा इंसान को चेंज के लिए बहुत ज़्यादा पुश करता है कि टावर अब लाइफ में आया है, कुछ बहुत बड़ा घटित हुआ है। अचानक से जैसे कि किसी इंसान की नींव हिल जाना, अचानक से कोई ऐसा लाइफ में सिचुएशन क्रिएट हो जाना, चाहे वो लीगल बेसिस पर है, चाहे वो फाइनेंशियल है या फिर रिलेशनशिप्स को लेकर कोई रिश्ता यहाँ पर टूट रहा है, टूट चुका है, या फिर किसी को अब छोड़ना ही पड़ेगा, किसी से अब मूव ऑन होना ही पड़ेगा, या फिर किसी का कुछ सीक्रेट यहाँ पर रिवील हो चुका है। थर्ड पार्टी का कोई ऐसा हिडन सीक्रेट यहाँ पर सरफेस लेवल पर आ चुका है जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। शर्मिंदगी उन्हें इस बात की फील हो रही है गाइस कि इसी थर्ड पार्टी की वजह से, उन्हीं के घर वालों की वजह से या फिर उनकी खुद की गलत सोच की वजह से आपके पार्टनर ने पास्ट में जो गलत डिसीजंस लिए हैं ना गाइस, उसका उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा यहाँ पर हो रहा है। और ये पर्सन अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जो भी पर्दे के पीछे का सच था ना, वो धीरे धीरे आपके पार्टनर के सामने आ रहा है। बिकॉज कुछ सिचुएशंस आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी क्रिएट हो चुकी है ना, जहाँ पर जो छुपे हुए राज थे, जो सीक्रेट्स थे, जो मिस्ट्री थी, वो यहाँ पर खुलकर सामने आ रही है। और आपके पार्टनर को ये रियलाइज भी हो पा रहा है गाइस कि इन्हें अब रिस्क लेना ही होगा। लाइफ में रिस्क लेना होता है गाइस। अगर आप रिस्क लेने से डरोगे और बस ओवर थिंकिंग करोगे कि अगर मैंने कुछ डिसीजन लिया, कुछ एक्शन लिया तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, अगर इसी सोच में कोई इंसान रहता है तो वो लाइफ में ग्रो कैसे कर पाएगा। तो कभी कभी लाइफ आपको इस चीज के लिए पुश करती है कि रिस्क लो, रिस्क लो। जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे, जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, जब तक तुम क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करोगे, तब तक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाएगी। ये सारी चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर को यूनिवर्स अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे हिंट यूनिवर्स, एंजल्स आपके पार्टनर को दे रहे हैं जहाँ पर आपके पार्टनर को ये बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ एक्शन लो, कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लो जो डिसीजन उनके माइंड में वो ऑलरेडी ले चुके हैं। लेकिन माइंड में लिया हुआ डिसीजन जब तक वो एक्शन में नहीं लेते हैं, जब तक उस दिशा में वो कुछ कर्ता भाव में आकर कुछ एक्शन नहीं लेंगे, तब तक तो चीज़ें वही की वही स्टक रह जाएगी।
और ये वही के वही सोचते रह जाएँगे कि जैसे कि अभी करंटली वो सोच रहे हैं कि शायद मैं तब वो एक्शन ना लेता तो करंट में ये सिचुएशन ना आती। तो करंट में भी यूनिवर्स उन्हें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि करंट में भी अगर तुम्हारा इनर वॉइस तुम्हें कुछ गाइड कर रहा है, तो इनर वॉइस की अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर डिसीजन लो, एक्शन लो, ना कि कुछ साल बाद या कुछ महीनों बाद तुम अभी की सिचुएशन पर अगेन पछतावा करो कि तभी एक्शन ले लेता, तभी ही कम्युनिकेट कर लेता, तभी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेता, तो आज शायद इतनी बड़ी मुसीबत में ना फँसा रहता या रहती। ये वाइब्रेशन कहीं न कहीं पर मुझे आ रही है। मतलब पास्ट में भी आपके पार्टनर ने वही किया है, तो अब यूनिवर्स ने उन्हें सेकंड चांस दिया है कि ओल्ड मिस्टेक्स को तुम रिपीट मत करो। ओल्ड साइकिल्स को रिपीट मत करो। अगर कोई साइकिल ब्रेक हुई है लाइफ में, किसी टॉक्सिक इंसान की असलियत सामने आ चुकी है और अंतरात्मा भी यही गाइड कर रही है कि इसे छोड़कर आगे बढ़ जाओ। ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, कंट्रोलिंग, अब्यूसिव, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में जो इन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। राइट, मतलब वो ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं ना गाइस कि उस वाइब्रेशन से आपके पार्टनर को ये फील होता है कि कहीं ना कहीं पर कोई ऐसी ऊर्जा है जो उन्हें पीछे खींच रही है। तो वो जो ऊर्जा है ये इनके आसपास के जो लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो हमेशा इनके लिए बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं, प्रिटेंड तो ऐसा करते हैं कि हम तुम्हारी भलाई के लिए सब कर रहे हैं, या कुछ इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी होता है गाइस। तो ये सारी चीज़ें वो कर तो रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर की ग्रोथ में बाधा क्रिएट कर रहा है। और यूनिवर्स अब आपके पार्टनर को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वक़्त आ चुका है, हाथ में तलवार उठाओ। तुम एक योद्धा हो, तुम एक वॉरियर हो, जो भी लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो भी जॉब, करियर, बिज़नेस भी तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारी एनर्जीज़ के लिए सही नहीं है, जो एनवायरनमेंट तुम्हारे लिए सही नहीं है, वहाँ से निकल जाओ। वहाँ की जो ऊर्जाएँ हैं वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो छोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत नई जगह से करो, नए जॉब करियर से करो। ऐसा यहाँ पर मतलब पूरी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। आपके पार्टनर बहुत समय से 2 सिचुएशन में जो जगल कर रहे थे। एक तरफ तो आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आपके लिए उनके अंदर पैशन है। लेकिन गाइज़ देखो, इस इंसान ने ना पास्ट में आपको कुछ ऐसी बातें बोली हुई है या कुछ ऐसे मैसेजेस इस इंसान ने आपको सेंड किए हैं जिसकी वजह से ये अब एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पर वो गिल्ट भी इनके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है इन्होंने खुद ही आपको ये बोला था कि आप उन्हें कॉन्टैक्ट ना करें या वो भी आपको कभी कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा इस पर्सन ने बोला था ना गाइज़, तो वो एनर्जी इन्हें कहीं न कहीं पर गिल्ट में लेकर जा रही है। बिकॉज़ अब इनके सामने बहुत सारी चीज़ें, सत्य सामने आ चुका है। सही और गलत का जो फ़ासला था वो यहाँ पर जैसे कि रिवील हो चुका है। लेकिन इन्होंने खुद ने जो आपको मैसेजेस किए हैं या फिर कॉल्स में कुछ आपके कुछ ऐसे कन्वर्सेशंस हुए हैं, जहाँ पर इस पर्सन ने पूरी तरीके से इस कनेक्शन को ख़त्म हो चुका है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया था और अब आपको उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको इतना ज़्यादा भला-बुरा कह दिया था, आपकी फैमिली को इतना ज़्यादा भला-बुरा कह दिया था, तो वो चीज़ें सोचकर ये पर्सन कहीं न कहीं पर शर्मिंदा मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स इस इंसान को ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुमने जो गिल्ट अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है ना, उस गिल्ट से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारी लाइफ की जो ग्रोथ है उसे रोक कर तुमने खुद ही रखा हुआ है, तो यहाँ पर किसी और को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा यूनिवर्स आपके पार्टनर को ट्रिगर करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ट्रिगर देखो किसी भी माध्यम से हो सकता है, किसी भी जो भी इनके लाइफ में कार्मिक लोग हैं या फिर जो इनके लाइफ की सिचुएशंस है जो उन्हें ट्रिगर कर रही है, जो उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि बार-बार मेरी ही लाइफ में मुसीबत क्यों आ रही है? ऐसा कौन-सा मैंने बड़ा पाप कर दिया था कि बार-बार ये ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में रिपीट हो रही हैं? तो यूनिवर्स ये जो इनके लाइफ में मुसीबतें भेज रहे हैं ना, तो ये मुसीबतें इसीलिए है कि यूनिवर्स इस इंसान को बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई थर्ड पार्टी के पीछे भागना छोड़ दो, उन्हें एंटरटेन करना छोड़ दो। जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें गाइड कर रही है, जो यूनिवर्स तुम्हें गाइड कर रहा है, जो मैसेजेस तुम्हें मिल रहे हैं, वो तुम उसी दिशा में आगे बढ़ो। अदरवाइज़ ये मुसीबतों का पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा। ऐसा क्यों होगा गाइज़? बिकॉज़ यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स
या तो स्पिरिचुअल जर्नी में है या तो ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है। तो जब तक ये इंसान पूरी तरीके से सुधरता नहीं है, जब तक ये पूरे अपने क्रोध को भस्म नहीं करता है, अहंकार से बाहर नहीं आता है, गिल्ट शेम से बाहर नहीं आता है, तब तक आपके पार्टनर की लाइफ में मुसीबतों के पहाड़ गिरते ही रहेंगे। और ये इंसान अगर ब्लेम दूसरों को करता रहेगा, थर्ड पार्टी को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है गाइज़। देखो, जब भी किसी कपल के बीच में कोई तीसरा आता है, तो इंसान खुद उसे चांस देता है कि भाई आओ, तुम हमारे कनेक्शन में आओ और तुम पागलपंती करो। अगर आप किसी भी कपल ने या फिर इंडिविजुअली उस इंसान ने अगर इतनी ज़्यादा हेल्दी बाउंड्री सेट की होती है ना, कि देखो भाई हमारा मसला है, किसी और थर्ड पर्सन को आकर इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम तुम्हारे रास्ते, हम देख लेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो फिर कोई तीसरा इंसान, चाहे वो घर का सदस्य हो, चाहे कोई बाहरी हो, कोई कुछ नहीं कर पाता है गाइज़। लेकिन यहाँ पर बाउंड्रीज़ ही इतनी ज़्यादा वीक रही हैं। या तो इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, ये खुद घर वालों पर डिपेंड थे, या फिर ये इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है। इन्हें हमेशा डिसीज़न को लेकर इश्यूज़ आते हैं, इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा पूरी तरीके से हील नहीं है, इनकी मैस्कुलिन एनर्जी पूरी तरीके से हील्ड मैस्कुलिन नहीं है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जब होता है इंसान, तो वो इसी तरीके के गलत डिसीजंस लेता है। और अहंकार भी वो ऐसा होता है कि सही दिशा में जाने से रोकता है। तो कुछ व्यूअर्स के पार्टनर इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो अहंकार को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। भाई मतलब जो लंका लग जाए तो भी चलेगा, लेकिन अहंकार नहीं छूटना चाहिए, ऐसा है। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा गाइज़, फिर वो अपने ही अहम में खुद ही जलकर भस्म हो जाएँगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक इस स्पिरिचुअल जर्नी को समझ पा रहे हैं, जो खुद को असेंड कर रहे हैं, जो खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, जो खुद के अंदर की जो भी शैडो साइड्स है ना, उसे हील करने में लगे हुए हैं। और इनके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस या सिचुएशंस क्रिएट हो रही है ना, उस सिचुएशंस के माध्यम से इनकी शैडो साइड हील हो रही है। इन्हें समझ में आ रहा है कि क्रोध से कुछ नहीं होता है, एंगर से कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है। जल्दबाज़ी वाले जो काम होते हैं ना गाइज़, वो शैतान का काम होता है। शॉर्टकट्स जो होते हैं वो शैतान का काम होता है। इसीलिए तो थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करती है, शॉर्टकट्स होते हैं ना वहाँ पर। लेकिन जब वो एक बार बैकफायर होता है ना गाइज़ ब्लैक मैजिक, तो वो लॉन्ग टर्म में बर्बाद करके छोड़ता है। फिर इंसान कहीं का नहीं रहता है। खुद के घर परिवार को बर्बाद कर देता है, फाइनेंशियल ग्रोथ को बर्बाद कर देता है, हेल्थ खराब कर लेता है और दुनिया भर की एंटिटीज़ खुद की लाइफ में अट्रैक्ट कर लेता है, जो उसे जीने भी नहीं देती है, मरने भी नहीं देती है और सोने भी नहीं देती है। इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो शॉर्टकट्स अपनाने ही नहीं है। अगर किसी को लग रहा है लाइफ में डिलेज़ आ रहे हैं, थोड़ा चीज़ें डिले में जा रही है या तो कुछ हो रहा है, तो ये प्रोटेक्शन भी होता है गाइज़ कभी-कभी। ये डिवाइन प्रोटेक्शन भी होता है कि डिले आ रहा है, इट्स ओके। तो डिले आ रहा है तो क्यों आ रहा है, आपके अंदर या फिर आपके पार्टनर के अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं, उसे हील करो। जैसे ही वो हील हो जाएँगे, इंस्टेंटली टाइमलाइन जंप हो जाएगी। ये मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं। जिन भी लोगों को ये लग रहा है कि लाइफ में बहुत डिलेज़ आ रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेकर है, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर है। तो दोनों जगह पर डिलेज़ जिन लोगों के भी केस में है गाइज़, या तो ये डिवाइन का प्रोटेक्शन है और सेकेंडली यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद के एनर्जी ब्लॉकेजेस को हील करो, राइट? और थर्ड पार्टी का अगर मैं बोलूँ गाइज़ यहाँ पर, तो थर्ड पार्टी देखो, यहाँ पर कुछ केसेस में तो पूरी तरीके से रिलीज़्ड ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ केसेस में बहुत जल्द होने वाली है। और जिन केसेस में आप खुद थर्ड पार्टी हो गाइज़, तो आपको ट्रिगर मिलने वाले हैं या तो ऑलरेडी ट्रिगर मिल चुका है। तो अगर जिस किसी को भी ट्रिगर मिला है, तो ये यूनिवर्स का ही आपको साइन है कि अब आपने जो भी अनहेल्दी अटैचमेंट्स पकड़ कर रखे हुए हैं, जो भी आपके डीप डिज़ायर्स हैं, जो आप छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हो, तोड़ने के लिए राज़ी नहीं हो, रिलीज़ करने के लिए राज़ी नहीं हो, मूव ऑन करने के लिए राज़ी नहीं हो, तो वहाँ पर और ज़्यादा ट्रिगर्स मिलेंगे, और ज़्यादा मिलेंगे। आप उसके पीछे भागोगे, वो आपके आगे भागेगा और वो ऐसी हरकतें करेगा कि आपको अगेन एंड अगेन ट्रिगर, 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 ट्रिगर मिलेगा। वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो इस केस में आपको सेल्फ हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
खुद को प्रायोरिटी पर रखो, खुद से प्यार करो, सेल्फ लव की एनर्जी में आओ। जब तक आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आते हो, बाकी लोग आपसे प्यार और रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। पैसा खास करके आपकी तरफ आकर्षित नहीं होता है जब तक आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आते हो। जब तक आपके हार्ट चक्रा में ही इतने ज़्यादा इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ज़्यादा पेन आपने हार्ट चक्रा में होल्ड करके रखा हुआ है। सालों-सालों की जो भी दर्दनाक हादसे, कहानियाँ जो भी आपके साथ हुआ है, सब हार्ट चक्रा में स्टोर होता है गाइज़। और हार्ट चक्रा में जितनी गंदगी होगी, वो गंदगी बाहर रिफ्लेक्ट होगी, राइट? फिर अबंडेंस भी अट्रैक्ट नहीं होगा और अच्छा स्टेबल लॉयल पार्टनर भी अट्रैक्ट नहीं होता है। तो हार्ट चक्रा को क्लीन कर दीजिए, ये मैसेज स्ट्रांगली यहाँ पर आ रहा है। बाकी सब चीज़ें अपने-अपने वक़्त पर सही समय से जा रही है, चल रही है। तो यही एनर्जी अपडेट है गाइज़ आज का आपके लिए। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।